गाइस वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो, किसी ऐसे लव कनेक्शन में हो जहां आप अपने पार्टनर को लेके कंफ्यूज हो कि क्या वो आपको लेके सीरियस है या टाइम पास कर रहे हैं, तो आज इसी सवाल का जवाब जो है हम इस रीडिंग में लेने वाले हैं। सो जो भी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जिनके पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं, तो ये भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए ताकि आपको एनर्जीज़ जो है वो सही तरह से मिल सकें अपने पार्टनर की। सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से आपके पार्टनर की जो है एनर्जीज चेक करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे हर आने वाली वीडियो मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ रेजोनेट करे, तो जिसके साथ जितनी करे उतनी ले और ज़बरदस्ती आपको अपनी सिचुएशन के साथ जो है ये रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपसे मैच करती है रीडिंग उतनी लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो आपके इस कनेक्शन में कैसी हैं। पहला कार्ड आया है कम्युनिटी। नंबर 7 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे आपका जो कनेक्शन है उसमें मुझे यहाँ पे कम्युनिटी की एक बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप लोगों की कम्युनिटी का डिफरेंस है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और पेशेंस, यस डेफिनेटली आपके कनेक्शन में जो यहाँ मुझे चीज़ नज़र आ रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में, चाहे वो आप जिस भी कनेक्शन में हो, इस कनेक्शन में जो सबसे चीज़ आपके कनेक्शन को मतलब कि प्रॉब्लम खड़ी कर रही है आपके कनेक्शन में, वो है कम्युनिटी। आपकी जो रिलीजन्स का डिफरेंस है एक दूसरे के साथ, रिलीजन डिफरेंस है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपके कनेक्शन में सबसे बड़ी ब्लॉकेज है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपके कनेक्शन में। तो यहाँ पे पेशेंस का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को भी और आपको भी इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुझे कनेक्शन कोई इतना ईजी नहीं लग रहा। बहुत ही मुझे ये कनेक्शन मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है और यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ही एडवाइस की जा रही है। तो नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 777 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको 77 नंबर बहुत नज़र आ रहा हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं यहाँ पे कार्ड्स की तरफ मज़ीद जानने के लिए कि आप इस वक्त जिस भी कनेक्शन में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपकी, चाहे लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, चाहे आपके पार्टनर इन एंड आउट सिचुएशन कर रहे हैं आपके साथ, तो क्या इस कनेक्शन में वो आपको लेके सीरियस हैं या टाइम पास कर रहे हैं। पहले कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो की एनर्जी नज़र आ रही है। नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे फायर साइन बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पे सैजिटेरियस, लियो, एरीज। यस डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे आपका ज़ात पात का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से आप
आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है। ये कम्युनिटी है जो आपके कनेक्शन में, मतलब कम्युनिटी से ले लें, मतलब कि इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली जो है इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये इंसान का आपके साथ क्लैशेस चल रहे हैं। हो सकता है आप इस इंसान से कमिटमेंट मांग रहे हो, लेकिन ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके साथ कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इस कमिटमेंट इश्यूज़ को ही लेकर, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपको टालता जा रहा है। हालांकि आप इस इंसान को कह रहे हो कि अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में हो और आपकी लेस कांटेक्ट है, कभी कभी बात होती है, तो ये इंसान जब भी आता है, तो जब आपकी इस इंसान से बात होती है तो आप इसको कमिटमेंट का ही कहते हो, शादी का ही कहते हो, जिसकी वजह से ये इंसान टाल मटोल कर जाता है आपसे, खुल के आपको कुछ बात नहीं करता। अगर आप ज़्यादा इंसिस्ट करते हो तो ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है और आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और फिर ये इंसान दोबारा से आपको ब्लॉक कर देता है, या आपसे बात करनी बंद कर देता है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप इस वक्त लेस कांटेक्ट में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी फैमिली ही नहीं चाह रही कि इनकी आपसे शादी हो, क्योंकि ये इस इंसान की शादी अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं, जबकि ये इंसान आपसे चाहता है शादी करना, लेकिन अपने घर वालों की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए लव फीलिंग्स तो रखता है, आप पे गिव अप नहीं करना चाहता, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को फैमिली की माननी सुननी पड़ रही है। हालांकि ये नहीं चाहता कि आपको इस कनेक्शन में गिव अप करे। आपको लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव है ये इंसान, ये मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे इस इंसान पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज बनाई जा रही हैं कि ये इंसान आपकी तरफ ना आए, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात ना करता हो, और आप जो शक इस इंसान पे कर रहे हो कि क्या वजह है जो ये इंसान मुझसे टाल मटोल कर रहा है, बातों को छुपा रहा है मुझसे, क्या वजह है। आप ये समझते हो कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। जब ये इंसान आपसे झूठ बोलता है, बातों को छुपाता है, नज़रअंदाज करता है, फिर ज़्यादा इंसिस्ट करने पे अगर आपसे जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो जाहिर बात है आपको तो अंदर की बात नहीं पता। आप तो यही समझोगे ना कि ये आपको बैक स्टैप कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। तो अंदर की पीछे की वजह ये है कि इस इंसान की फैमिली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इंसान आपको सही से आपको कमिटमेंट के बारे में जो है वो इतना ख़ासा जवाब नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे नज़र आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 5 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, नंबर 7 इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, और नंबर 4 इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो जो ये मैं उनकी सिचुएशन बता रही हूँ जो इस वक्त लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या इन एंड आउट जिनके पार्टनर करते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो ये उनकी मैं बात कर रही हूँ। और कुछ लोग जो यहाँ पे लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या इन एंड आउट इनके पार्टनर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे इनका ये नज़र आ रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, और ये चीज़ें ये आपसे छुपा रहे हैं। ये चीज़ इन्होंने आपसे हाइड करके रखी हुई है, ये झूठ बोल रहे हैं आपसे। ये जो हैं आपसे इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने ये नहीं कि जो मैं आपको बता रही हूँ आपने उस पे ही जो है मेरी बात पे ही आपने फोकस कर बैठना है, बल्कि आपने खुद भी जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि जो यहाँ पे मैं सिचुएशन बता रही हूँ क्या ये सच है। यहाँ सिर्फ मैं ये कार्ड्स को दे के जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। अब कितना आपकी इस सिचुएशन से चीज़ें मैच कर रही हैं, ये आपने खुद जो है वो अपनी इंट्यूशन से या अपनी समझदारी से ये पता करवाना है। और जिनको ऑलरेडी पता है बिल्कुल क्लियर कि हाँ उनके जो पर्सन है वो मैरिड हैं,
और ये प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट कर रही है, आप तब इसे ले सकते हैं। तो ये वजह है कि आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं, आप इनसे शादी का कहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपसे झूठ बोल देता है, कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो उसके पीछे की वजह ये है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और ये आपको बैक स्टैप कर रहा है, ये आपको बैक स्टैप कर रहा है, आपसे चीज़ों को इसी वजह से छुपा रहा है कि इसके पीछे की वजह ये है कि ऑलरेडी मैरिड है, तो ये कैसे आपके साथ रिश्ते में आ सकता है। ये इंसान आपसे बेवफाई कर रहा है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ऐसे इंसान को आपको जो है उस इंसान से बचने की ज़रूरत है, ना कि इस इंसान के लिए अपने आप को इतना आप अपना मतलब कि इतनी अपनी सेल्फ वर्थ को खो दें। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनकी काफ़ी टाइम से या काफ़ी महीने से बात नहीं हो रही, तो ये उनके लिए है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर उनके लिए सीरियस हैं या नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इनकी सिचुएशन जो लग रही है वो यही लग रही है कि ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोश होकर बैठा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि पास्ट में इस इंसान की भी यही वजह रही है कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम आई है, कम्युनिटी की प्रॉब्लम आई है, फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं थी। आपका स्टेटस बहुत डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ज़ात पात का इशू आ रहा है और इस इंसान की फैमिली जो है वो लव मैरिज के अगेंस्ट मुझे लग रही है। लव मैरिज ये करने पे इतने जो है ओपन माइंडेड मुझे नज़र नहीं आ रहे कि इस इंसान को नहीं लगता था कि आपके साथ जो है इनकी फैमिली मानेगी। तो इस वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली, आपसे जो है बेवफाई की इस इंसान ने अपनी फैमिली के कहने पे, अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली की जो कह लें कि अपनी फैमिली के प्रेशर में आके इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, आपसे बेवफाई की। आपके साथ बेशक इस इंसान ने शादी के वादे भी किए होंगे, शादी की कमिटमेंट का भी इस इंसान ने आपको सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे, लेकिन एंड टाइम पे ये इंसान आपसे धोखा कर गया। उसकी वजह इसकी जो है वो मुझे यहाँ पे फैमिली लग रही है। फैमिली जो है वो नहीं मान रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से इस इंसान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से इसने आपके कनेक्शन से नो कॉन्टैक्ट बना लिया। और कुछ के वैसे ही जो मैंने आपको बताया कि पास्ट में भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि इस इंसान ने आपसे छुपाता रहा है अपनी मैरिज को। तो ये चीज़ लग रही है। जो मैंने इस वक्त प्रेजेंट वाली सिचुएशन बताई है, जिनकी सिचुएशन चल रही है लेस कॉन्टैक्ट वालों के लिए, वही यहाँ पे मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही बता रही हूँ कि एक जैसी सिचुएशन निकली है कि यहाँ पे फैमिली या मैरिज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है आपके इस कनेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर इनको धोखे में रख रहे थे जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, वो इंसान इनको लोगों को धोखा दे रहे थे। और दूसरी तरफ जो है जो सिंगल है, जो आपके पर्सन जो है सिंगल हैं, वो फैमिली की वजह से कुछ नहीं कर सके, आपका स्टैंड नहीं ले सके। तो ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो नेक्स्ट जो है और क्लैरिटी की तरफ आते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको लेके सीरियस हैं या आपसे आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। इस वक्त ये इंसान अगर आपसे ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ये इंसान जहाँ पे भी है वहाँ पे ये खुश नहीं है। ये इंसान जो सिंगल है, जो खासकर सिंगल है, जिनकी शादी नहीं हुई है, और जो शादीशुदा भी हैं, वो भी मुझे इतने कोई खुश नज़र नहीं आ रही अपनी शादी में, बस काट ही रही है इनकी। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे ये आर्ग्यूमेंट करते हुए अपने घर वालों से नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और आपको यहाँ जहाँ कहा गया कि पेशेंस, तो यस डेफिनेटली आपका, मुझे कुछ लोगों का बल्कि बहुत से लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जहाँ कनेक्शन आए तो वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ब्लॉकेजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इतनी ईजी जर्नी नहीं होती।
तो इस वजह से आपको पेशेंस का कहा गया है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें टाइम के साथ साथ बेहतर हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके जो हैं पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, ख़ासकर सिंगल्स जो हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर डेफिनेटली मुझे यहाँ पे उनके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने घर वालों से लड़ते झगड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं अपने अपने प्यार के लिए, क्योंकि ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे सीरियस नज़र आ रहा है। सो कार्ड से देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। यस, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ही मुझे ट्रैप नज़र आ रहा है, बहुत ही ट्रैप सिचुएशन है इस इंसान की। बहुत ज़्यादा ये इंसान इस वक्त फंसा हुआ खुद को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इस वक्त ये मजबूर है, बहुत ज़्यादा विक्टम डेफिनेटली ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा विक्टम फील कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इस इंसान जो करना चाह रहा है इस इंसान को नहीं करने दिया जा रहा, मंजूरी नहीं मिल रही, तो यहाँ पे इंसान खुद को फंसा हुआ फील करेगा ना। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मास्क यहाँ पे नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ के पार्टनर्स की जो एज है वो 24 हो सकती है। प्रिजर्वेंस, यस डेफिनेटली इस कनेक्शन में चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। इस कनेक्शन में चैलेंजेस हद दर्जा के हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशन, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। जो खासकर यहाँ पे मुझे सिंगल जो जिन लोगों के पार्टनर सिंगल हैं, पर्सन सिंगल हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश की जा रही है कि ये आपकी तरफ आगे ना बढ़ सकें, और जहाँ आप टेंशन में हो वहाँ ये भी टेंशन में। मुझे यहाँ ये आपकी एनर्जी भी नज़र आ रही है कि आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो। आपकी भी टेंशन से जो आप हालात चल रहे हैं आपके कनेक्शन में, इस वक्त कोई इंसान ये कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी स्ट्रेस में हैं। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ कनेक्शन में आए, ये इंसान डेफिनेटली इंसान चाहता है कि आपके साथ ये ऑनेस्ट वे में आपके कनेक्शन को लॉन्ग टर्म लेकर चले, आपके साथ शादी करे। लेकिन यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। इस इंसान के सर में दर्द हो रही है टेंशन ले के वो क्या करे इस हालत में, क्योंकि फैमिली बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को प्रेशराइज़ कर रही है, जिसकी वजह से इसकी रातों की नींदें भी चले गई हैं। क्योंकि ये इस इंसान की बेशक फैमिली इस इंसान को प्रेशराइज़ कर रही है, ज़बरदस्ती कर रही है इसके साथ, लेकिन इस इंसान को आप ही अपने कंपैटिबल पार्टनर लगते हो जिसके साथ ये खुश रह सकता है। ये सिंगल वालों के लिए मैं बता रही हूँ, जिनके पर्सन सिंगल हैं, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, चाहे वो लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको इसका कोई हल निकले, और जितने भी चैलेंजेस आएँ इनको ये फेस करें, और बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से ये इंसान मुझे हैंडल करता हुआ नज़र आ रहा है। और बेशक आपको इस वक्त इस इंसान की खामोशी दिख रही है, ये इंसान प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं बता रहा कि ये क्या करना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, ये इंसान बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है जहाँ तक इसे मुमकिन हो रहा है। सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए कि ये इंसान सीरियस है आपको लेके, लेकिन जो कम्युनिटी है, जो फैमिली है, उसकी वजह से जो रिलीजन हो सकता है आपका डिफरेंस है, उसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। और कुछ के जो ख़ासकर मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया है, जो शादीशुदा हैं वो डेफिनेटली आपको एक धोखे में डाल रहे हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि आपके पार्टनर
शादीशुदा हैं तो आ, आप प्लीज़ ऐसे इंसान से जो है अवेयर रहें, ऐसे इंसान को अपने करीब ना आने दें, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रोटेंट यहाँ पे डिसेप्शन की भी एनर्जी आई है। यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी आई, कोई कोई तो पर्सन है जो आपको, आप में से कुछ लोगों के पर्सन है जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नॉन सीरियस आपके साथ हैं। और ये खास कर शादीशुदा ही मुझे न लग रहे हैं। जो यहाँ पे मैरिड लोग हैं, वो यहाँ पे जो मैरिड पर्सन है जिनके, वो इस आपके साथ सिर्फ टाइम पास करते हुए दिखाई दे हैं, आपको सिर्फ फंसा रहे हैं अपने अपने यूज़ के लिए। जो है ये इंसान आपको जो है वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, चाहे वो किस तरह से भी हो सकता है, आपको इमोशनली ट्रैप करके, या आपके साथ ट्रिक कई तरह के यूज़ करता है, आपको इमोशनल जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करता है। लेकिन इसने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ है, इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया हुआ है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ पे नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी आपका सिचुएशन चल रही है, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ आपने इसे हैंडल करना है। अगर आपको नहीं पता कि आप जिसके साथ पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टिगेट करें। वो जैसे जिस तरह आपने इन्वेस्टिगेट करना है वो अब आप जानते हैं। मैं जितना यहाँ आपको बता सकी हूँ मैंने बता दिया, जो कार्ड सामने नज़र आए हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो यहाँ पे ख़ास, अगर आप जानते हैं, अगर आपको क्लियर पता है कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो पर्सन है वो सिंगल हैं, वो तो अपनी फैमिली की वजह से आपसे नो कांटेक्ट बना के बैठे हैं, लेस कांटेक्ट बना के बैठे हैं, क्योंकि उनकी फैमिली उनको ज़बरदस्ती कर रही है, कहीं और शादी करने पे, उनकी पसंद की शादी करने पे मजबूर कर रही है। और जिनको नहीं जो है कंफर्म पता, हो सकता है कभी, ज़ाहिर बात है जब आपकी इतनी कम्युनिकेशन खुल के नहीं होती, और अगर आपको वो इंसान खुल के कुछ बता नहीं रहा अपने बारे में, तो डेफ़िनेटली वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर आपका, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा हद तक आपको ज़रा अवेयर होना पड़ता है। डाउटफुल ज़ाहिर बात है आपका होना बनता है। तो यहाँ आपको पहले क्लियर करना है कि उस इंसान का पर्सनल स्टेटस क्या है, क्या वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो डेफ़िनेटली वो आपको और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको इस कनेक्शन में फ़ेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 कार्ड मुझे नज़र आए हैं जो बता रहे हैं कि ये डिसेप्शन की एनर्जी का बता रहे हैं। यहाँ पे 2-3 कार्ड जो नज़र आए हैं वो डिसेप्शन की एनर्जी का है, कि यहाँ कोई ना कोई तो आपके साथ डिसेप्शन कर रहा है, कोई ना कोई तो आपसे कोई चीज़ें छुपा रहा है। आप जब सवाल करते हो तो, या अगर आप शादी का कहते हो, ख़ासकर जो मैरिड हैं उनसे, आप जब, अगर आपको नहीं पता ये इंसान मैरिड है, तो जब आप इससे शादी की बात करते हो तो ये गोल मोल कर जाता है, या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अचानक से इसका मूड बिगड़ जाता है। तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। अगर आपको नहीं पता कि ये इंसान का जो पर्सनल स्टेटस है वो क्या है, क्या ये मैरिड है या अनमैरिड है, तो इस बात को जानना अब आपका काम है। मेरे सामने जितने कार्ड्स में मुझे जो चीज़ें नज़र आई हैं मैंने आपको बता दिया है। तो जो यहाँ पे सिंगल हैं और जिन्होंने नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई हुई है या लेस कांटेक्ट है, आते हैं जाते हैं, तो उनकी मैंने आपको बता दी है, फैमिली की प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सब्र रखने की ज़रूरत है। सब्र रखेंगे तो चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ ठीक भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये इंसान वक्त के साथ साथ, इस इंसान में हिम्मत भी दिखाई दे रही है कि आएगी और ये स्टैंड भी लेगा आपके कनेक्शन के लिए। तो अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो करें, लेकिन ज़्यादा वेट ना करें। मैं आपको कह नहीं रही कि आप ज़्यादा देर वेट करें, जितना आपको ठीक लगता है तो आप उतना वेट कर सकती हैं, वरना आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जैसा आपका दिल करता है, आपका फ़ैसला है, आप फैसला करें। लेकिन जो सिंगल हैं, जिनके पर्सन सिंगल हैं, वो मुझे आते हुए टाइम में स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके कनेक्शन को बचाना चाहता है। आपके कनेक्शन में जितने भी चैलेंजेस हैं
उनको ये बहुत ही ग्रेसफुली जो है ये इंसान पार करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, सक्सेस चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आपसे ये मैरिज करे और अपने घर वालों को राज़ी करके ये मैरिज करे, और बहुत ज़्यादा परेशान है। बेशक ये इंसान अपनी परेशानी दिखा नहीं रहा, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस इंसान की रातों की नींद उड़ी हुई है प्रेशर की वजह से। बेशक ये इंसान आपको दिखा नहीं रहा है, लेकिन आपको लेके सीरियस है, बहुत बहुत ही ज़्यादा है। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।